कहते हैं पुरानी चीजें खास होती हैं, उनमें यादें बसती हैं। लेकिन कुछ पुरानी चीजें सिर्फ यादें नहीं छोड़ती, वो जिंदगी भर का दार दे जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही पुरानी अलमीरा की, जिसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। माइकल और सारा अपनी बेटी एमा के साथ आज बहुत खुश थे। वो आज अपना नया घर देखने आए थे। घर टाउन से थोड़ा दूर था, शांत, सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ। माइकल को ये जगह पसंद आई क्योंकि यहां शहर का शोर नहीं था। माइकल ने एम्मा से पूछा, बेटा कैसा लगा घर? एम्मा ने कहा, डैडी ये तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। जल्द ही माइकल फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। एक रात एम्मा अपने रूम में स्टडी कर रही थी। एम्मा को किसी पुराने दूर के खुलने और बंद होने की आवाज आ रही थी। एम्मा उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट के दूर तक गई। अंदर से किसी की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। फिर अंदर से एक भरी आवाज में किसी ने कहा, एम्मा। अगले दिन एमा ने पिछली रात की सारी बातें अपनी मां को बताई। सारा मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा। एम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि वो कोई ख्वाब नहीं था। एक दिन सारा और माइकल घर पर नहीं थे। एमा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एमा ने सारा को कॉल किया और पूछा, मॉम, स्क्रू ड्राइवर कहां है? सारा ने जवाब दिया, बेटा, नीचे बेसमेंट में एक अलमारी के अंदर। थोड़ी देर बाद एमा ने फिर से सरा को कॉल किया और कहा, मामा, अलमीरा के अंदर बहुत सारे डोर्स हैं, मैं किस डोर को खोलूं? यह बात सुनते ही सरा की मानो सांस ही रुक सी गई, क्योंकि सरा जानती थी उस अलमीरा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। सरा घबरा कर बोली, एमा, अलमारी के पास से तुरंत हट जाओ, कोई भी डोर मत खोलना। लेकिन कॉल के दूसरी तरफ से एम्मा की आवाज नहीं, बल्कि एक भारी और धीमी आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है सारा। सरा और माइकल ने पूरे घर में एम्मा को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। बेसमेंट, कमरे, बाथरूम, सब जगह चांद मारे गए। एम्मा जैसे हवा में घुल गई हो। माइकल ने गुस्से और डर में पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन सरा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी यह मामला पुलिस के बस का नहीं था। उसी शाम सरा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही एक बुधिया औरत की भरी और कानपती आवाज सुनाई देती है, अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो। माइकल और सरा उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो फोन पर बताया गया था। वो देखते हैं 80 से 50 साल की एक औरत सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सब कुछ पहले ही जानती हो। वो बताती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ उस घर में काम करती थी जहां तुम अब रहते हो। सरा और माइकल एक दूसरे को देखते हैं। वो बताती है कि उस घर में
एक बहुत अमीर पति पत्नी रहा करते थे। दुनिया की हर चीज थी उनके पास, पर एक चीज नहीं थी, बच्चे। इसी बात ने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। वो रोज शराब के नशे में अपनी बीवी को मारता था। एक रात जब मारपीट हद से बढ़ गई तो वो औरत बेसमेंट के एक अलमीहा में छुप गई, लेकिन उसका पति उसे ढूंढ लेता है। जब वो आदमी अलमीहा का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा होता है, तब बीवी घबराकर उसे अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बैंड कर देती है। अंदर से वो आदमी चिल्लाता, चीखता, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। घबराहट में औरत के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, सब खत्म कर देना। अलमिया के पास पड़ा एक लाइटर उठाकर वो आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा टूट जाता है। आदमी बाहर निकलता है और वो अपनी जेब से गुण निकालता है और अपनी बीवी के सर में गोली मार देता है। कुछ पल बाद वो खुद अलमिया के अंदर वापस जाता है, दरवाजा बैंड करता है और खुद को भी शूट कर लेता है। वो लेडी कहती हैं, अब तुम्हारी मदद सिर्फ फादर पीटर ही कर सकते हैं। उस रात सारा एक बेहद डरावना ख्वाब देखती है। ख्वाब में वो देखती है कि एम्मा एक अंधेरे कमरे में बैंड है। एम्मा धीमी और बोझल आवाज में कहती है, अब कोई मदद नहीं करेगा। सारा घबरा कर नींद से उठ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, पसीना बह रहा होता है और उसे साफ महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगले दिन सारा और मैकेल चर्च जाकर फादर पीटर से मिलते हैं। दोनों उन्हें पूरी बात बताते हैं। घर के अजीब हार से वो फादर पीटर से विनती करते हैं कि वो घर आकर मदद करें। उसी शाम फादर पीटर उनके घर आते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी घुटान महसूस होती है, जैसे हवा भारी हो और दीवारों में कुछ जिंदा छुपा हो। ऐसा लगता है मनो घर की कोई अनजान चीज फादर पीटर की मौजूदगी से चौंक गई हो। जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर कदम रखते हैं, उनकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। बेसमेंट में अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। फादर पीटर को बेसमेंट में अचानक से तेज घबराहट होने लगी। सांसों का बोझ बढ़ने लगा, जैसे हवा ही भारी हो गई हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले भी कई अंधेरी ताकतों का सामना किया था, लेकिन आज जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। उनकी नजर धीरे धीरे उस पुरानी अलमीरा पर जा टिकती है। फादर पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मनहूस चीज कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उनका हाथ अलमीरा के हैंडल की तरफ बढ़ता है, पर फिर रुक जाता है। उन्हें एहसास हो चुका था, अगर इस वक्त इस अंधेरी बेसमेंट में वो अकेला उस दरवाजे को खोलते हैं तो शायद वापस ना लौट पाएं। इसी डर के साथ फादर पीटर धीरे से पीछे हटते हैं और बिना एक पल और रुके वो बेसमेंट से बाहर निकाल जाते हैं। फादर पीटर गंभीर आवाज में सारा और मैकेल को बताते हैं, तुम दोनों को एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत खतरनाक होगा। वो आगे बताते हैं कि बेसमेंट में जो आत्मा मौजूद है वो सिर्फ मरने के बाद ही दुष्ट नहीं बनी। जब वो जिंदा था तब भी वो एक बहुत ही निर्दयी और शैतान इंसान था। फादर पीटर की आंखें गंभीर हो जाती हैं। इस अनुष्ठान में सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो हम जीतेंगे या फिर वो। इसमें हार जीत पक्की है। यह सुनते ही सारा का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। फादर पीटर सख्त आवाज में कहते हैं, अनुष्ठान के दौरान सारा और मैकेल साथ बैठेंगे। चीख, आवाज या कोई भी भयानक घटना हो, अनुष्ठान पूरा होने से पहले कोई नहीं उठेगा। फादर पीटर ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, मैकेल और सारा
दोनों बहुत डरे हुए थे। उनके दिल में सिर्फ एक ही डर था, वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। बेसमेंट का माहौल बहुत ज्यादा शांत था, इतना शांत कि फादर पीटर को यह बात अजीब लगने लगी। अचानक अलमीरा के अंदर से एम्मा अलमीरा से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीमी आवाज में बोलती है, मॉम, डैड। सारा ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। वो चीखते हुए एम्मा की तरफ भागती है। फादर पीटर सारा को रोकने के लिए बोलते हैं, नहीं सारा, पर तब तक सारा उठ चुकी होती है। जैसे ही वो अपनी जगह से हिलती है, अनुष्ठान टूट जाता है। पूरे कमरे में अचानक घना अंधेरा छा जाता है। हवा बिल्कुल बेंड हो जाती है। एम्मा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती हैं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है। एम्मा भारी और अनजानी आवाज में बोलती है, अब यह शरीर मेरा हो चुका है। अनुष्ठान टूटने की वजह से फादर पीटर जोर से जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। एम्मा धीरे धीरे अलमीरा की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। जाते जाते वो पलटकर कहती है, आखिरी बार देख लो अपनी बेटी को। सारा फूट फूट कर रोने लगती है। वो चीख कर बोलती है, गॉड हमारी मदद करो प्लीज। सारा और मैकेल की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी कमरे का माहौल अचानक बदलने लगता है। हवा ठंडी, साफ और अजीब सी शांत हो जाती है। अंधेरे के बीच एम्मा घबरा कर बोलती है, यह नहीं हो सकता। सारा और मैकेल दोनों अलमीरा की तरफ देखते हैं। वहां अलमीरा के पास उसी दुष्ट आदमी की पत्नी की आत्मा खड़ी होती है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में दर्द और गुस्सा भरा हुआ है। सब देखते हैं कि उस लेडी की आत्मा के हाथ में एक लाइटर होता है। वो कुछ पल सारा की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो धीरे से अलमीरा के अंदर चली जाती है। अलमीरा का दरवाजा अपने आप बैंड हो जाता है। धड़म, और अगले ही पल अलमीरा धू-धू करके जलने लगती है। आग लगते ही एम्मा के अंदर का नितान चीखने लगता है और एक भयानक चीख के साथ वो एम्मा के शरीर से बाहर निकल आता है। एम्मा जोर से गिरती है और बेहोश हो जाती है। कमरे में सिर्फ चलती हुई अलमीरा की आवाज और सारा के आंसुओं की सिसकियां रह जाती हैं। उस हादसे के बाद एम्मा, सारा और मैके ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस घर की वो भयानक यादें शायद उनका कभी पीछा ना छोड़